हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सब ये कहानी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन पहले वो कोलकाता में काम करते थे और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो रेडियो स्टेशन पे एज एन एंकर रेडियो आर्टिस्ट काम करें, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि बताया ये गया था कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है। उसके बाद वो वहाँ से अपना सब कुछ पैक करके वो मुंबई चले गए फिल्मों में काम करने के लिए। उनकी 12 फिल्में फ्लॉप कर गई, एक के बाद एक 12 फिल्में उनकी फ्लॉप कर गई और स्थिति ये आ गई कि अब उनको मुंबई से भी पैक करके जाना था। लेकिन तभी जंजीर हुआ, जंजीर मूवी जो उनको एस्टैब्लिश कर दिया। अब इस कहानी में और भी मोड़ है। बहुत दिनों बाद, सालों दशकों काम करने के बाद 90s के आसपास उन्होंने अपना एक कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी फ्लोट किया था ABCL के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी तेरे मेरे सपने, जो कि आई थिंक दैट डिड गुड बिजनेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ABCL कंपनी बैंकरप्ट हो गई और अमिताभ बच्चन की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मुझे अगर झाड़ू मारने का भी काम मिले तो मैं झाड़ू मारने के लिए तैयार हूं। कोशिश करते रहे, चीजें चलती रही, लेकिन स्थिति खराब थी। इस बीच धीरू भाई अंबानी ने भी उनको हेल्प एक्सटेंड करने की कोशिश की, लेकिन अमिताभ बच्चन ने धीरू भाई अंबानी से हेल्प नहीं लिया। और ये बात खुद अमिताभ बच्चन अपने कुछ इंटरव्यूज में बता चुके हैं। और वहां जहां वो झाड़ू मारने के लिए तैयार थे, काम करने के लिए तैयार थे पैसों के लिए, वहां से फिर से शुरुआत करके अमिताभ बच्चन आज जो हैं वो आप देख रहे हैं। आज भी इतने साल, इतने दशक काम करने के बाद भी आज भी बॉलीवुड में उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये कहानी तो ये हुई। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि आप जानते होंगे, एक लड़की थी, वो उसे डांस का बहुत शौक था, भरतनाट्यम का बहुत शौक था और वो डांस सीखती थी, करती थी। एक बार एक्सीडेंट में उनके पैर में चोट लगी और क्योंकि घाव ऐसा हो चुका था कि उसे एम्प्यूट करना पड़ा, उनके पाँव को काटना पड़ा, एक पाँव को काटना पड़ा। बट वो लड़की अपने उस शौक को छोड़ी नहीं। वो जब ठीक होकर बाहर आई तो प्रोस्थेटिक पैर लगवाया, नकली पैर लगवाया और फिर से डांस करना शुरू किया, डांस सीखना शुरू किया और आगे चल के वो भरतनाट्यम के बहुत बड़ी डांसर बनी। उनका नाम है सुधा चंद्रन। आप सब कोई उनको जानते होंगे। तीसरी कहानी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने बंटवारे के दौरान अपनी पूरी फैमिली को कत्ल होते हुए देखा था और हिंदुस्तान जब आए थे वो बंटवारे के बाद, तो वो रिफ्यूजी कैंप में रहते थे और मिल्खा सिंह के अंदर एक जिद थी अपने आप को आगे निकाल बढ़ाने की। हालांकि एक बात कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा इस बात को कि मिल्खा सिंह अपने पेन को छिपाने के लिए दौड़ते थे वो, लेकिन वही दौड़ उनकी शौक बन गई और उसमें वो उस मुकाम पे चले गए। उनको पूरी दुनिया जानती है फ्लाइंग सिख के नाम से। ये कहानियां मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानियां मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये तीनों लोग और इनके जैसे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग हैं जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल के आए हैं और अपने आप को इस जिंदगी के इस पटल पे एस्टैब्लिश किए हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है इन लोगों के अंदर जो उनको बहुत ही बुरे सिचुएशन से बाहर निकाल के और बहुत ऊपर लाकर बिठा दिया? वो है उनका नजरिया, वो है उनका आउटलुक, वो है उनका एटीट्यूड, जिंदगी को लेकर एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसी चीज है कि अगर आपके सामने थाली में एक मौका परस दिया जाए, आपको दिया जाए, एटीट्यूड सही नहीं रहा तो वो मौका आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरी तरफ चाहे किसी भी सिचुएशन में आप हो, कितने भी बुरे सिचुएशन में आप हो, कितने भी घिरे हुए हो आप, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर सही है तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे एंड आप बाहर एज अ विनर निकलेंगे। एटीट्यूड का इतना महत्व है हमारी जिंदगी में। अब ये एटीट्यूड होता क्या है? अगर माइन्यूटली हम देखने की कोशिश करें तो ये एटीट्यूड होता क्या है? तो ये एटीट्यूड एक आउटलुक है, एक नजरिया है कि आप जिंदगी को देखते कैसे हैं, आप जिंदगी को समझते कैसे हैं। एटीट्यूड कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, एटीट्यूड मेंटल लैंग्वेज है। जब किसी भी चीज को आप फेस करते हैं तो उसको इमोशनल रिस्पांस देने के बजाय आपका दिमाग किस तरह से उस सिचुएशन में काम करता है, दैट्स द एटीट्यूड। आप
या तो हार एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, या फिर आपका दिमाग रास्ता ढूंढता है कि हम इससे बाहर कैसे आए। इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटी सी छोटी परेशानी में भी वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। वो है मेंटल एटीट्यूड, दैट्स वीक मेंटल एटीट्यूड। दूसरी तरफ बड़े से बड़े परेशानी में लोग अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एंड दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड दैट पर्सन हैज। तो जहां तक हमारी और आपकी बात आती है, तो हमें यह चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जिस किसी भी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, जिस किसी भी जर्नी पे हैं, हम अपने मेंटल एटीट्यूड को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमारी जिंदगी में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आए तो मेरा दिमाग हार नहीं माने। हो सकता है कि बहुत परेशानियां हो सकता है इमोशनल परेशानी हो, फिजिकल परेशानी हो, मेंटल परेशानी हो, लेकिन हमें अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि हमारा दिमाग कभी भी वो हार स्वीकार नहीं करे। और अगर आपका दिमाग हार स्वीकार नहीं करता है तो आपका शरीर भी हार स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है जिस तरह से आपका दिमाग सोचता है। दूसरा एग्जाम्पल एटीट्यूड का है कि जब लोग अपनी जर्नी पे होते हैं, अपनी सक्सेस यात्रा पे होते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुछ लोग हैं कि उन समस्याओं में उलझ के गिर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उस समस्याओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेंटल एटीट्यूड ही है जो कहता है कि ये समस्या तो आया, इससे तकलीफ तो हुई तुम्हें, लेकिन इसकी जो सीख है वो आगे की यात्रा में, आगे की जर्नी में तुम्हें हेल्प करेगा। तो टेक दैट सीख और गिरो नहीं, उस सीख को लो और आगे बढ़ो। ये मेंटल एटीट्यूड होता है हमारा। और इस मेंटल एटीट्यूड को शेप करने के लिए हमें बहुत कॉन्शियसली दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि किसी भी सिचुएशन में, अच्छा या बुरा, हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। इसके लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। धीरे धीरे, स्लोली, डे बाय डे, एक एक सिचुएशन को आप जब फेस करते हैं तो उस सिचुएशन में अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि कैसे तुमको इस सिचुएशन को देखना है। और अगर लंबे समय तक ये करते रहें आप, तो ये आपका डिफॉल्ट बिहेवियर हो जाएगा, आपका ये डिफॉल्ट मेंटल एटीट्यूड हो जाएगा कि किसी भी समस्या में आप इमोशनल रिस्पांस नहीं देके आप मेंटल रिस्पांस देना शुरू करेंगे, और उस समस्या से आपका दिमाग सीखना शुरू करेगा, और वो दिमाग आपके शरीर को सिग्नल देगा कि ये हमें कुछ सिखा रहा है, इसको सीखो और आगे बढ़ो। दूसरा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। अब वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका जो आउटलुक है दुनिया को लेके वो नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो उस इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश कीजिए। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान है जिसका मेंटल एटीट्यूड विनर का है, लड़ने का है, उससे इन्फ्लुएंस होइए तो आपका एटीट्यूड और स्ट्रांग बनेगा, आपका दिमाग और स्ट्रांग बनेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, एकदम कॉशियस रहिए कि आप जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिल्ड करने का, अपने मेंटल एटीट्यूड को बिल्ड करने का, स्ट्रांग करने का, अगर कोई गलत संगत में आ गए आप, तो वो सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि किसके साथ आप हैं और किस तरह से वो इंसान आपको इन्फ्लुएंस करता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, ये बहुत फेमस सेइंग है हमारे हिंदी में। तो अपनी संगति पे हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है कि हम तो अपने ऊपर काम करते हैं, हर इंसान अपने ऊपर काम करता है, थोड़ा सा भी इंसान जो पॉजिटिव आउटलुक का है वो अपने ऊपर काम करता है, लेकिन हमारी संगति डिफाइन करती है कि हम उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अगर संगत नहीं है वो भी अच्छा है, अगर संगत एकदम नहीं है, बिल्कुल अकेले आप हैं, तो और अच्छा है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, रह सकता है, वो बहुत स्ट्रांग इंसान होता है। लेकिन संगत है और वो गलत संगत है, तो समझिए जो कुछ आपके पास है वो भी खो देंगे आप। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके सराउंडिंग में, आपके साथ कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है और कैसे लोगों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि विचार का आदान प्रदान जब एक दो लोगों के बीच में होता है, बिना इस चीज़ को नोटिस किए हम इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, ये हमें प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन वो करता है। तो कॉन्शियस रहिए और किसी भी इस तरह के इन्फ्लुएंस को अपने से दूर रखिए।
आप जिंदगी में हारेंगे या जीतेंगे ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके साथ का सिचुएशन क्या है या आप किस जर्नी पे हैं। आप जिंदगी में हारेंगे या जीतेंगे ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। वरना जितने लोगों की कहानी हम जानते हैं, या अभी जो 3 कहानियां मैंने सुनाई, अगर सिचुएशन डिपेंडेंट होता तो तीनों फेल हो जाते। सुधा चंद्रन का पैर कट गया था, डांस करने का कोई सिचुएशन नहीं बनता था। अमिताभ बच्चन को रेडियो से निकाल दिया गया था और उनकी पहली 12 फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, कोई सीन ही नहीं था कि वो बॉलीवुड में फिर से काम कर पाते। मिल्खा सिंह एक ऐसे पेनफुल बैकग्राउंड से आए थे कि अगर एक आम इंसान होता तो उस दर्द में खो जाता, डूब जाता। जिसके पेरेंट्स उसके सामने कत्ल कर दिए गए हों, उस बच्चे की हालत आप समझिए कैसी होगी। लेकिन मिल्खा सिंह चोज टू राइज, और वो मेंटल एटीट्यूड की ही वजह से हुआ। तो अगर आप अपनी मंजिल के पीछे भाग रहे हैं, आपको मंजिल पे पहुंचना है, तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखिए। अपने मेंटल एटीट्यूड को रिस्पॉन्ड करने दीजिए सिचुएशन में, ना कि अपने इमोशंस को। इमोशंस पे इतना कंट्रोल होना चाहिए आपका कि सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो, कुछ देर के लिए आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, आपकी अंतरात्मा रो सकती है, आप भी रो सकते हैं, लेकिन फाइनल टेक जो आप लेंगे वो आप अपने दिमाग के अनुसार लेंगे, ना कि दिल के अनुसार। इस एटीट्यूड को पहनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक लंबे यात्रा पे जाना है, अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है ज़िंदगी में, तो इस एटीट्यूड को अपना पहनावा बनाना बहुत ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन से ही रिलेटेड एक और चीज़ आप सुन लीजिए। आज तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में एक्टिव एक्टर हैं। ये उनका मेंटल एटीट्यूड है कि ही डजंट वांट टू बी इररेलेवेंट। और मैं इस बात को बताता हूं कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका मेंटल एटीट्यूड ऐसा है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक रेलिवेंट बना रहूंगा और काम करता रहूंगा। उनके साथ साथ बहुत बड़े बड़े स्टार हुए, और कुछ तो उनसे भी बड़े स्टार हुए, लेकिन सब समय के साथ निकल गए। सब समय के साथ वो चार्म खत्म हो चुका उनका। लेकिन अमिताभ बच्चन खत्म नहीं हुए हैं। उसका रीज़न सिर्फ स्किल नहीं है, उनका टैलेंट नहीं है, एक्टिंग टैलेंट नहीं है। उसका रीज़न उनका एटीट्यूड है दैट ही हैज़ मेड कि मैं इररेलेवेंट नहीं बनूंगा। इसलिए वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, हर तरफ अपग्रेड करते रहते हैं। वो अपने एक्टिंग को अपग्रेड करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़े रखते हैं। हर कुछ, हर चीज़ जो आज के डेट में रेलिवेंट है, उसमें अपने आप को रेलिवेंट बना के रखते हैं। ये एक एटीट्यूड है ज़िंदगी जीने का कि मैं जब तक हूँ इस धरती पे, तब तक मैं अपने आप को यूज़फुल बना के रखूँगा, उपयोगी बना के रखूँगा। इसे कहते हैं मेंटल एटीट्यूड। तो अपने मेंटल एटीट्यूड पे थोड़ा ध्यान दीजिए और कॉशियस होकर इसको बिल्ड कीजिए। अगर आपने बिल्ड कर लिया तो बड़े से बड़े सिचुएशन में भी आप घबराएंगे नहीं, आप एज अ विनर बाहर आएंगे।